मुंगेर के कमिश्नर ऑफिस में विजिलेंस की टीम के द्वारा छापेमारी किया जाता है और वहां पे 1,70,000 रुपए के साथ एक पेशकार पकड़ा जाता है। दरअसल ये पेशकार कोई साधारण पेशकार नहीं था, बल्कि सैलरी बढ़िया होने के बावजूद भी एक ऐसा घूस लेने वाला पत्रकार था जिसके हत्थे जो भी चढ़ता उससे ये पैसों की डिमांड करता। लेकिन इस बार जो है वो इसका डिमांड कहीं ना कहीं इसके ही ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरीके से ये लालच से वशीभूत होके, लालच में डूब के अपने जिस पद पे बैठा था उस पद का दुरुपयोग कर रहा था, साहब इसके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी भी थी। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो पेशकार है, असल में ये पेशकार किस तरीके से मतलब एक पोस्ट पे बैठने के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब रंगे हाथों 1,70,000 रुपए इसके हाथों में पकड़ाए हैं। हाथ भी रंगा गया है, काहे कि निगरानी विभाग का जो पैसा होता है उसमें कलर लगा होता है और केमिकल लगा होता है, और वो केमिकल इनके हाथों में पकड़े गए। फिर क्या था, जनाब को गजब धोया गया, गजब जो है इनको लेके जाया जा रहा है। और उसके बाद ये एक मिसाल भी पेश हो गया है कि साहब अगर आप अब घूस लीजिएगा तो निगरानी विभाग आपको छोड़ेगा नहीं, और ना ही जनता जो है अब चुप रहने वाली है, बल्कि जनता अलर्ट है और जनता को पता है कि अब आपको घूस देना कैसे है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस व्यक्ति को देखिए। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम जो है वो मुकेश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पेशकार का नाम जो है वो मुकेश है। और मुकेश जो है वो आपको बता दूं कमिश्नर ऑफिस में जो है वो 3 सालों से लगातार काम कर रहा था। 3 सालों से मुकेश कुमार का वहां पे रुतबा और दबदबा था, लोगों पे धौंस दिखाता था। अब कमिश्नर ऑफिस में पेशकार है तो अपने आप को बताता था कि पहचानते नहीं हो, कमिश्नर साहब के खासम खास हैं। और उसके बाद जो है वो मोटी रकम का डिमांड भी करता था। अब वह हुआ यूं कि जमीन मामले का जो है वो एक कार्रवाई था, और जमीन मामले को रफा दफा करने के लिए, वो जमीन को उसको सौंपने के लिए वो जो है वो एक व्यक्ति से 1,70,000 रुपए का डिमांड करता है। व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है, लेकिन पेशकार साहब जिस पद पे बैठे थे वो उसकी गरिमा भी भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं कि इंसानियत क्या होती है। भूल जाते हैं कि जिस पद पे वो बैठे हैं वो जनता की सेवा के लिए पद बना है, ना कि आपके घुसखोरी के लिए। और इस घुसखोर जो पेशकार है इसको देख लीजिए एक बार। ये है वो घुसखोर पेशकार। मैं तो दिखाऊंगा ना, एक बार देखिए इसको, एक बार शकल देखिए इनका। काफी डिसेंट सा शकल है, लेकिन है ये घुसखोर। और ये घुसखोर पत्रकार जो है रंगे हाथों इसके पास पैसा धराता है। और 1,70,000 की टीम जैसे ही 1,70,000 जैसे ही इसके हाथों में आता है, उसके बाद 3 लोग सादे लिबास में जो विजिलेंस के पदाधिकारी होते हैं वो लोग वहां पे तुरंत पहुंचते हैं और उसके बाद धर लेते हैं। इसे के धरे जाने के बाद माना जा रहा है कि भाई साहब ये विजिलेंस की टीम की काफी बड़ी रेड है, जहां पे इस रेड के बाद पूरे जो मुंगेर का जिला है वहां पे एकदम से हड़कंप मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो कमाल ही हो गया, विजिलेंस टीम जिस तरीके से काम कर रही है भाई काबिले तारीफ है। आए दिन जिस तरीके से छापेमारी हो रहा है और जिस तरीके से ऐसे अधिकारियों को नापा जा रहा है, ये कमाल की बात है। और अब ये विजिलेंस टीम जो है इनको धर के बहुत बढ़िया से जो है वो अब ले जा रही है। इनके ऊपर कार्रवाई होगी, सस्पेंशन लगेगा, और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं कि इनको हटा दिया जाए। साहब ऐसे घुसखोरों को पद पे रखना ही क्यों है? ये लोग अपने काम को भूल जाते हैं, और जो लोग अपने काम को भूल जाए, जो लोग जिसके लिए बिठाए जाएं उसके साथ दगाबाजी करे, वो जीवन पर्यंत उस काम पे लौटने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को हटा ही देना बेहतर है। और ये घुसखोर जो पेशकार है, जो रौब झाड़ता था, अपने आप को बहुत बड़ा बाबू बताता था, उसका सारा रोब जो है वो अब निकाल देगी निगरानी विभाग। पूछताछ जारी है, इनको पकड़ के ले गई है और इनसे और जानकारी जो है वो निकलवाई जा रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।